सब पढ़ाई कर लिया है पर मार्क्स कहाँ है? दिमाग में शोर पर रास्ता कहाँ है? दिन रात की है तूने किताबों से लड़ाई, पर मॉक टेस्ट बिना अधूरी है पढ़ाई। सोल्यूट से देख के लगता सब क्लियर, पर नया क्वेश्चन देख के आता थोड़ा फियर। गलती से भरेगा तभी बनेगा टॉपर, वरना एग्जाम में लग जाएगा स्टॉपर। कॉन्सेप्ट को रटना अब तू छोड़, लॉजिक लगा और पेपर को फोड़। अब शोर मचाएगा अल्फा 5.0, रुकना नहीं है बस आगे तू गो। वीडियो सॉल्यूशन से डाउट होगा जीरो, गणित अंक के साथ पढ़ेगा तो सबसे आगे बढ़ेगा। टाइम कम है सपना बड़ा खास, एवरेज बन के मत रहना उदास। सिर्फ पढ़ना नहीं एनालिसिस जरूरी, तभी तो ड्रीम कॉलेज की मिटेगी दूरी। अंकुश सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर क्वेश्चन पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर। अल्फा 5.0 बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। अल्फा 5.0 मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज फॉर MHT CET 2026। बच्चों, ये टेस्ट सीरीज का 5th ईयर है। कई सारे टॉपर्स इसी टेस्ट सीरीज के प्रोडक्ट है, इसी टेस्ट सीरीज को देकर गए हैं। बच्चा पढ़ता कहीं भी हो, लेकिन आखिर में गणित अंक की अल्फा टेस्ट सीरीज ही लगाता है। तो चलिए, मैं अल्फा 5.0 को आज लॉन्च करने जा रहा हूं। क्या क्या होगा, कितनी टेस्ट होगी, कैसे होगी, इस बार क्या क्या नया मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत कुछ सोच कर, प्लान कर एफर्ट बहुत दिया है इस बार हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज में। हर साल 4 साल से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बार एक और लेवल अप किया है इस टेस्ट सीरीज को। और इसके साथ साथ MHT CET का जो एग्जाम है इस बार 2 बार होने वाला है, तो अप्रैल में जो होगा उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, अप्रैल के बाद मई में जब होगा उसके लिए भी हम कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज कैसे दोनों अटेम्प्ट को कैटर करेगी, कैसे यहाँ प्रिपरेशंस का आपका ट्रैक रखेगी, वो सब चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो जरा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करना, गलतियां करना, सुधारना। गलती सुधारेगा तभी तो बनेगा टॉपर, है ना। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का ये जो पूरा डिस्कशन है आपके बहुत काम का है। प्रिपरेशंस कर रहे हो, टॉपर बनना है ना, तो अल्फा 5.0 तो आपका जरिया है। ठीक है, चलो भाई चलो, सबसे पहले मिलते हैं पिछले साल के टेस्ट सीरीज के टॉपर्स से। कई सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है MHT CET 2025 और पिछले 4 सालों में। अगर मैं नाम लूं पिछले साल का टॉपर कौन है, तो टेस्ट सीरीज से प्रिशा मोटवानी 99.90 का हमारा टॉपर रहा है। फिर अगर आप देखो, ऋषित 99.87, 99.81 सोहम, और ऐसे बहुत बच्चे हैं। मैंने तो यहाँ 15-16 लोगों की ही तस्वीर लगाई है, लेकिन कई सारे बच्चे हैं। डेटा दिखाऊं मैं आपको पिछले 4 साल का कैसा था, खुद ही देख लो। 2022 में शुरुआत ही की थी, 22 बच्चों ने 99 परसेंटाइल क्रॉस किया, राइट। उसके बाद 23 में 58 बच्चे, और 23 में मुझे बार बार ये सुनने मिला, बच्चों ने ये कहा कि सर आप जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ना टेस्ट सीरीज में, वही आ रहे हैं पेपर में। सर एग्जैक्टली सेम, वैल्यूज भी सेम। कुछ कह रहे थे सर थोड़े सिमिलर भी थे, थोड़े सेम एकदम सेम वैल्यूज के साथ भी थे। तो यार यहाँ हमें लगा कि हम टेस्ट सीरीज बहुत रिलीवेंट बना रहे हैं। हमने और एफर्ट डाले। अगले साल 2024 में नंबर 82 पे चला गया, और 2025 में लास्ट ईयर ये नंबर तो 112 पे चला गया। तो बहुत मजा आता है हमें भी, और बच्चे भी हमेशा यही बात कर रहे होते। जितने आप पॉडकास्ट देखोगे, जितने आप रिव्यूज देखोगे कि सर ये टेस्ट सीरीज बहुत रिलेवेंट है। MHT CET के जो पेपर्स है ना बच्चों, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल के होते हैं। कभी डिफिकल्ट होते हैं, कभी ईजी होते हैं, कभी मॉडरेट होते हैं। टेस्ट सीरीज में भी हम वैसा ही कैटर करते हैं, बहुत ऐसे ग्राफ बनाते हैं, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, काफी कुछ सोच के काम करा होता है। तो यही रिजल्ट है, ये ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आप कुछ टॉपर से बात कर लीजिए, सुन लीजिए इनका क्या कहना है। ऋषित शेट्टी 99.87 क्या कहता है, सुनते हैं। The alpha test series from Ganithan helped me secure 99.87 percentile in MHT CET 2025.
The test series contains 16 tests of different difficulty levels from easy to hard. I found the test series a bit challenging, but I enjoyed solving each one of them. It made my preparation very fun. Thank you Ankush sir and Ganitang team. देखो अब ऋषित का क्या कहना है कि 16 टेस्ट थी, पिछले साल 16 टेस्ट थी बच्चों, फुल सिलेबस, मतलब ऋषित ने सारी 16 टेस्ट दी और ये टॉपर्स हमेशा सारी टेस्ट देते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो 99.87 वाला बच्चा है, कहता है कि आई फाउंड टेस्ट बिट चैलेंजिंग। हाँ, थोड़ा कभी इजी थी, कभी मॉडरेट थी, कभी ऊपर थी, लेकिन उसने मजा किया, एंजॉय किया। तो टेस्ट सीरीज का यही है कि सारे बच्चों के बारे में, चाहे आप कितना भी टॉप कर रहे हो, आपको भी यहाँ चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे आपने कम प्रिपरेशन की हो तो आपको भी बहुत नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये ऋषित का था। लेट्स सी नेक्स्ट बच्चा आदित्य क्या कहता है। 99.79। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आदित्य सावंगे। मुझे एमएससी सीटी 2025 में 99.7% आए। मैं गणितम सर के सिग्मा बैच में था और अल्फा बैच में भी था। मेरे ये सीटी की जर्नी में गणितम सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कारण ही मुझे इतने अच्छे परसेंटाइल मिले। मुझे उनके ट्रिक्स जुगाड़ बहुत पसंद आते थे, इसलिए मैंने उनकी सिग्मा बैच ली और मुझे बहुत अच्छी लगी। और लास्ट के 2 महीने में भी मैंने उनके बहुत सारे मॉक टेस्ट देके बहुत अच्छा इंप्रूव किया। सो थैंक यू गणित। देखो आदित्य का क्या कहना है ना, सिग्मा में था बच्चा, फिर सिग्मा के बाद वो टेस्ट सीरीज में भी आया। तो 2 महीने लास्ट के इसने काफ़ी मॉक टेस्ट दी और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया अपने स्कोर में। तो काफ़ी बच्चे होते हैं ना जिनको लेट पता चलता है अब क्या करूं, तो आखिरी 2 महीने में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आप कर सकते हो। आदित्य की तरह 99.79 की तरफ जा सकते हो। दिशा क्या कहती है, 99.45 है इसके। हॅलो, माझं नाव दिशा राहुल कांखळे आहे। मला MHTCT मध्ये 99.45% मिळाले आहेत। मी आधी जेईचं प्रिपरेशन करत होते, पण मला MHTCT पण द्यायची होती। मी युट्यूबवरती अंकुश सरांचे मॅथ्सचे व्हिडिओज पाहिले होते। तिथूनच मला गणितम ॲपवरती असलेले अल्फा 4.0 टेस्ट सिरीज बद्दल कळालं। त्या टेस्ट सिरीज मुळे मला MHTCTचा टाइम मॅनेजमेंट, पेपर पॅटर्न या गोष्टी कळाल्या, ज्या जेई पेक्षा खूप वेगळ्या आहेत। सुरुवातीला माझा स्कोर थोडा कमी होता आणि मला थोड्या प्रॉब्लेम्स आल्या। अंकुश सरांच्या गायडन्सने माझा स्कोर इम्प्रूव्ह होत गेला आणि फायनली रिझल्ट मध्ये खूप छानच आला आहे। थँक्यू सो मच अंकुश सर एंड गणित। देखो दिशा 99.45 क्या कह रही है बच्ची कि जेई कर रही थी। बहुत सारे बच्चे आप भी बहुत जेई कर रहे होंगे, जनवरी तक जेई करते हो, बट उसके बाद ये टेस्ट सीरीज में आई और टेस्ट सीरीज में इसको टाइम मैनेजमेंट पता चला, जेई से कितनी डिफरेंट है MHTCT, पेपर पैटर्न, वो सब समझ में आया। और इसका भी पहले टेस्ट में स्कोर कम आ रहा था। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जेई कर रहा हूँ तो सीटी में बहुत अच्छा आएगा, पहली टेस्ट दी, दूसरी टेस्ट दी, बहुत कम स्कोर आया, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव किया, एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया और 99.45 पे गए हैं। लेट्स सी अद्वैत क्या कहता है। 99.21। माझं नाव अद्वैत अंबरकर आहे। मला सीईटीत 99.2% आले होते। मी गणिताची अल्फा 4.0 ही टेस्ट सिरीज घेतली होती। या टेस्ट सिरीजचा मला खूप लाभ झाला। ही टेस्ट सिरीज मला खूप रेलेव्हंट वाटली। क्वेश्चन्सची जी डिफिकल्टी होती ती प्रॉपर सीईटी लेवलचीच होती आणि मग त्याच्यानंतर जे सोल्युशन सरांनी प्रोव्हाइड केले होते ते पण खूप इझी टू अंडरस्टँड वाले होते। मी माझ्या सर्व मित्रांना ही टेस्ट सीरीज घेणे रेकमेंड करेन। वेरी नाइस अद्वैत। तो अद्वैत क्या कह रहा है कि टेस्ट सीरीज बहुत रिलेवेंट थी। इसके वीडियो सॉल्यूशंस इसको बहुत पसंद आए। और बच्चों टेस्ट सीरीज जब भी लगाते हो ना, गलतियां करते हो तो वीडियो सॉल्यूशंस ही हेल्प करते हैं। बड़े बड़े आंसर्स बुक में यहाँ वहाँ समझना मुश्किल होता है, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन उसमें जो टीचर बताता है क्यों कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या गलती हो सकती है, वही आपको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो ये अद्वैत की कहानी थी। ये तो सिर्फ 4 बच्चों की कहानी है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों का जो कहना है ना, मैं इतने सारे पॉडकास्ट लेता हूँ, आप देखते भी हो चैनल पे, या इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, रिजल्ट के बाद बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सबकी ये 2 बातें होती है। पहला कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन MHTCT वर सेम फ्रॉम अल्फा टेस्ट सीरीज। भाई ऐसे कैसे हो सकता है सर, आप जो टेस्ट सीरीज में देते हो वो कैसे आ गया MHTCT में? शायद हो सकता है MHTCT वाले एनरोल किए होंगे हमारी टेस्ट सीरीज में, आते होंगे टेस्ट देखने के लिए और यहीं से क्वेश्चन लेके जाते होंगे। हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी अच्छी जो है, इतनी रिलेवेंट जो है। तो यार जोक्स अपार्ट, लेकिन ऐसा होता है, ये ट्रू है, क्योंकि 15-16 सालों से जेई पढ़ा रहा हूँ, सीईटी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है इस पूरे फील्ड में और मजा आता है टेस्ट को सेट करने में, लेवल सेट करने में। और ये सारी टेस्ट पहले हम देते हैं, हम समझते हैं कि हम कितने टाइम में इसको दे पा रहे हैं।
आपको कितना टाइम लगेगा, और फिर वो टेस्ट आपके पास जाती है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे रिफाइन होके आता है, गलतियाँ जीरो होती है, मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारे सॉल्यूशन में मिस्टेक्स ये नहीं होती है। इसीलिए रिलीवेंट है, स्ट्रक्चर्ड है और MHTCET के लिए स्पेसिफिक है। एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो ये है कि स्कोर इन अल्फा इज इक्वल टू स्कोर इन MHTCET। कई बच्चों को आप ये कहते हुए सुनोगे कि सर पहले पहले कम था, लेकिन आखिरी 5 टेस्ट में जो मेरा स्कोर आया ना, वही मेरा फाइनल स्कोर के आसपास था। मतलब कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा कि सर मेरा अल्फा में 124 125 ही आता था हमेशा, फाइनल स्कोर भी मेरा 128 आया है, 120 आया है, 2-4 मार्क आगे पीछे। इतना ज्यादा रिलीवेंट तभी तो ये हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम स्कोर आना पॉसिबल है क्या? तभी, क्योंकि जो लेवल सर सीईटी का लेवल बढ़ गया है, सर सीईटी में जेईई मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेस्ट सीरीज में भी वैसे ही। बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं लेकिन लेवल बहुत कम है या लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो उसका फायदा नहीं है। रिलेवेंट होना, और वो यहां पर है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों की कहानी हो गई कि क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ, और ये आपको बहुत ज्यादा गाइड करता है यार आपके साथ अल्फा 5.0 क्या क्या करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कंटेंट। सर ठीक है, टेस्टिमोनीज, बच्चों के रिव्यूज सब अच्छे हैं, हमें पता है, तभी तो हम यहाँ आए हो। मिलेगा क्या क्या, इस बार क्या नया देने जा रहे हो आप? तो बच्चों टेस्ट सीरीज में फुल टेस्ट तो लास्ट टाइम भी थे, लेकिन इस बार क्योंकि MHTCET 2 बार होने वाली है, एक बार अप्रैल में, एक बार मई में, राइट, वहां पर भी हमारे पास गैप होगा, तो नंबर ऑफ टेस्ट भी हमने बढ़ा दिए हैं। 20 फुल टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस। वीडियो सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो फुल टेस्ट देने में डरते हैं। सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं फुल टेस्ट दूं क्या? तो यार बच्चों, आपके लिए मैंने पार्ट टेस्ट भी रखा है। मतलब क्वेश्चंस तो उतने ही रहेंगे, 50-50-50, लेकिन थोड़े सिलेबस पे जितना आपने पढ़ा है, जितना स्केड्यूल में जा रहा है, तो पार्ट टेस्ट भी 10 होगी, 10 थोड़े थोड़े सिलेबस पे, ताकि आप रिवाइज कर सको। 4-4 चैप्टर्स पे रखी तो 4 चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। और जो आप कहते हो ना मैं भूल गया क्या, मुझे डर लग रहा है, मुझे याद नहीं है, तो ये रिवीजन हो जाती है पार्ट टेस्ट में। अगेन ये भी विद सॉल्यूशन होंगे, और ये लाइव टेस्ट होते हैं, उसी दिन देना होता है, और बाद में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है जब आप लाइव देते हो। इसके अलावा चैप्टर टेस्ट, जितने चैप्टर्स है, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, जो सीईटी के लिए लगते हैं हमें, 25 चैप्टर मैथ्स में, 26 फिजिक्स केमिस्ट्री में, पूरे मिला के 77 चैप्टर टेस्ट होंगे। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, बच्चा कोई चैप्टर टेस्ट में कम स्कोर करता है और कहता है मेरा चैप्टर अच्छा नहीं है। आपका पूरा चैप्टर अच्छा नहीं है, ये बात सही नहीं है। उसमें कोई पार्ट है जो आपको नहीं आया, उसमें कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आया, या फिर बच्चे बहुत बार पढ़ाई करते हैं या एक आध चैप्टर छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं एक आध चैप्टर पूरा क्यों छोड़ रहे हो, जब पता है इस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चन को पूछने की ज्यादा है, डेटा से ये पता चल जाता है। आपको पता है गणितंक हमेशा डेटा के साथ काम करता है, तो हमने एनालाइज कर रखा है कि वेक्टर्स पे, एग्जाम्पल वेक्टर्स ये चैप्टर पे कहां क्वेश्चन पूछते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस कौन से वाले सब टॉपिक पे पूछे गए हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी 1 देते हैं। फिर दूसरा वाला प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो इन सारी प्रायोरिटी के मुताबिक ये सारे सब टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं सीईटी में, वी आर गोइंग टू गिव सब टॉपिक वाइज टेस्ट दिस ईयर। बच्चों ये सबसे बड़ा फीचर होने वाला है, पिन पॉइंट कि यार इस चैप्टर में ये चीज है जो तुझे करनी ही चाहिए, यहां तेरी गलतियां ज्यादा हो रही है, इसको तू इंप्रूव कर। ये आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। बहुत बड़ी चीज है, पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं करेगा ये, और करा है अभी तक। गणितंक पे अल्फा 5.0 में पहली बार होने जा रहा है। दिस इज द गेम चेंजर बच्चा लोग। और इसके साथ साथ 2-3 साल के पेपर्स 23, 24, 25 एज मॉक टेस्ट आपको हम देने जा रहे हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो। और जानते हो ये सारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऐड करें तो 10,000 से ज्यादा, 10,560 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहां क्वालिटी क्वेश्चंस यहां मिलने वाले हैं। और क्या चाहिए मेरे दोस्त, इसमें नए क्वेश्चन, सारे अलग अलग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अल्फा 5.0 में मचाना है, टॉपर बनकर पक्का जाना है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स है सर, थोड़ा और बताओ ना। चलो क्विकली गो थ्रू करते हैं। कई सारे फीचर्स है बच्चों, एक एक करके देखते हैं। लाइव टेस्ट होगी, जितने भी फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है, सारे लाइव होंगे। लाइव का मतलब डेट दिया होगा कि इस तारीख को सुबह 7 से लेकर रात के 9 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उनमें आपका रैंक आएगा। अगर समझो 5,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया तो 5,000 में आपका नंबर कौन सा है, पहले 500 में हो, पहले 200 में हो,
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही तो चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कितने लोगों से मैं आगे हूँ, कितने लोगों से, और टारगेट देना है खुद को कि अगली बार मैं पहले 100 में आऊंगा, अगली बार मैं पहले 300 में आऊंगा। तो ये चैलेंज खुद को देना मजा आता है लाइफ में, राइट। तो लाइव टेस्ट, अच्छा बाय चांस लाइव टेस्ट नहीं दे पाए तो उसके बारे में बात करूंगा, राइट। लाइव टेस्ट होते से ही आपको रिजल्ट एंड एनालिसिस मिलता है कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर गए, कितना रॉन्ग कर गए, टॉपर का क्या रहा, आपका क्या रहा, कितना समय कौन से क्वेश्चन को आपने दिया, जितने बच्चे बैठे थे उन्होंने कितना दिया, राइट। ये सारा चीज आपको यहां मिलता है। यू कैन अटेम्प्ट द सेम टेस्ट मल्टीपल टाइम्स। कई बार आप कहते हो, बच्चे कहते हैं कि सर ये टेस्ट वापस दे सकता हूं क्या, सर ये टेस्ट बहुत अच्छी थी, एक और बार मौका मिलेगा क्या, सर मेरे से मिस हो गया, मैं बाद में दे सकता हूं क्या। बिल्कुल दे सकते हो, कैन अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स, बट इसका एनालिसिस वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको लाइव में मिलता है। इसलिए लाइव टेस्ट देना जरूरी है, बट अगर आपने मिस कर दिया किसी कारणवश तो आपको यहां मल्टीपल टाइम्स देने का मौका मिलेगा, बाद में आप दे पाओगे। MSTCD फॉर्मेट, जैसे पार्ट 1 जो होता है पेपर 1, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50-50 क्वेश्चन का, पार्ट 2 जो है मैथ्स का 50 क्वेश्चन का 2 मार्क का, इट एग्जैक्टली उसी लेवल के क्वेश्चंस, उसी तरीके से दिखने वाला पूरा पोर्टल। इट मजा आएगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैं CET की जब आप एग्जाम दोगे ना फाइनल, तो लगेगा अल्फा ही टेस्ट दे रहा हूं मैं, ऐसा ही फील आपको आएगा। डिजाइन बाय टॉप फैकल्टीज ऑफ महाराष्ट्र, ये तो आप जानते ही हो कि बढ़िया फैकल्टीज है जो डिजाइन कर रही है। जेई मेंस लेवल क्वेश्चन, ये बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग, सर जेई के क्वेश्चंस करूं क्या, सर जेई के पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज करूं क्या। अरे मेरे भाई, जेई में इतने सारे क्वेश्चंस है, कोई नहीं कर पाता, आप कैसे कर लोगे। आप तो CET प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जेई के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए और कौन से नहीं, ये हम सिलेक्ट करेंगे, हम आपको इस टेस्ट के थ्रू देंगे। सारे जेई के क्वेश्चंस नहीं है जो CET में आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, हम वो बताएंगे आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, राइट। नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेल डिजाइंड ये टेस्ट रहेगी। स्कोर कम हो गया, कुछ दिक्कत हो रही है, सर बार बार गलतियां कर रहा हूं, लाइव गाइडेंस सेशंस होंगे। फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ्स के टीचर जुड़ेंगे आपसे, आपसे बात करेंगे, लाइव बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव। बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। 10,000 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस। आपको लगता है इसके बाद और कुछ करना चाहिए, ये बुक वो बुक, ये पीवाईक्यू वो पीवाईक्यू, कुछ जरूरत नहीं है। 10,000 से ज्यादा इतने क्वेश्चंस ठीक से कर लिए ना भाई, आपकी MSTCD 2026 बहुत अच्छी जाने वाली है, राइट। आप इसको ऐप पर भी दे सकते हो मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी CET एग्जाम जो है वो डेस्कटॉप पे होने वाली है, सो वेब एक्सेस भी आपके पास रहेगा, आप डेस्कटॉप पे भी दे पाओगे, ठीक है। एंड वीडियो सॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा फीचर है बच्चों। कुछ गलत कर दिया, कैसे सॉल्व होना था, सो सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं आजकल गूगल पे, यहां वहां फोटो दे तो मिल जाएंगे, लेकिन क्यों, और बड़े बड़े सॉल्यूशंस है, मैं कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं, तो वीडियो सॉल्यूशंस काम आएंगे, टीचर बताएगा क्या हो रहा है। और कई बार ट्रिक्स से सॉल्व किया हुआ कि यार मैंने तो बड़े मेथड से किया था, सर देखो कितना छोटा कर रहे हैं, हमको भी टाइम सेव करना है, हमको भी टाइम मैनेज करना है, राइट। तो वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू वो पॉसिबल है। टेस्ट विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस कोई काम के नहीं है, हाँ भाई, टेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ही होनी चाहिए। तो इतने सारे फीचर्स है ये अल्फा 5.0 में। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं स्केड्यूल क्या रहेगा। बच्चों इस स्केड्यूल को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, अभी दिसंबर से शुरू कर रहा हूं, 10th ऑफ दिसंबर, 8th ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है, 12th ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो 12th ऑफ दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर, जैन और फेब, इसे मैं फेज 1 या पार्ट 1 कहूंगा। फेब के बाद एक नया और एक आगे का स्केड्यूल आएगा जो पार्ट 2 रहेगा। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कई सारे बच्चे, तो वो कहेंगे सर हम कैसे फॉलो करें, जहां तक होता है वहां तक फॉलो करो। 15 जैन तक होता है तो 15 जैन तक करो, 25 जैन तक होता है तो 25 जैन तक करो, जितना होता है वो करो। ड्रॉपर्स या पार्शियल ड्रॉपर्स, मेरा सजेशन रहेगा पूरा फॉलो करो, राइट। चलो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि क्या होने वाला है सर, है ना, इस टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है सर, और क्या स्केड्यूल रहेगा, लेट्स सी हियर, ठीक है बच्चा। चलो ओके, तो आप थोड़ा आराम से देखिएगा। मैंने पहले तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए यहां कहा है ना, तो हम चैप्टर टू चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। 12, 16, 20, 24, 28 4 के मल्टीपल्स जो डेट होगी ना, सारी चैप्टर टेस्ट होगी, है ना, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। 4 दिनों में मुझे एक चैप्टर रिवाइज करना है, ये हमारा एम होने वाला है। ऐसे करते करते मैं आगे जाऊंगा। तो सबसे पहले 7th को मैंने फ्री टेस्ट रखी है सबके लिए, मैथ्स पार्ट 1 की, वो सब दे सकते हैं। इसके बाद 12 से पहला चैप्टर टेस्ट आपको मिलेगा, आपको 12 तक अपना पहला चैप्टर ठीक करना है, अच्छे से करना है।
उसके लिए 1-2 दिन पहले 10 दिसंबर को मैं रोटेशनल के, सॉलिड स्टेट के और लॉजिक के सारे सब टॉपिक टेस्ट आपको दे दूंगा। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पूछे गए हैं, एंगुलर मोमेंटम पे पूछे गए हैं, या स्ट्रक्चर्स पे पूछे गए हैं, या लॉजिक में लेटर से टोटोलॉजी पे पूछे गए हैं, जो भी है इस तरह की सारी बातें आपको बता दी जाएगी और वो दी जाएगी एज अ टेस्ट 15-15 क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज प्रिपेयर करोगे। 12 को आप चैप्टर टेस्ट दोगे, 12 की चैप्टर टेस्ट होगी। अब आती है 13 तारीख, 13 तारीख को अगले चैप्टर के सारे सब टॉपिक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 13 को आपको सारे सब टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे, वो प्रिपेयर करो, वो सब टॉपिक टेस्ट दो और 16 आप फिर चैप्टर टेस्ट दोगे। 16 को आपने नेक्स्ट चैप्टर का दिया तो 17 को अगले चैप्टर की प्रिपरेशंस के लिए उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक टेस्ट आपसे शेयर किए जाएंगे। आप कभी भी 2-4 दिनों में, क्योंकि 4 दिनों में आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाने हैं और प्रिपेयर करके यहां पे 3rd चैप्टर टेस्ट देनी है। ऐसे करते करते आपने दिसंबर में 5 चैप्टर कवर कर लिए है ना, 12, 16, 20, 24, 28। अब ये 5 चैप्टर कैसे हुए हैं, दिसंबर मंथ कैसा रहा, तो लेट्स इवैल्यूएट मंथ प्रॉपरली। तो मंथली इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जो पार्ट टेस्ट 1 होगा। 28 को आपने आखिरी चैप्टर टेस्ट दिया तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते का आपको गैप मिलेगा कि भाई दिसंबर में कितना किया, भूल गए हो क्या, रिवाइज कर लो, है ना। तो ये जितने चैप्टर टेस्ट दिए उसका मंथ इवैल्यूएशन होगा। वैसे ही 8 को, 12 को, 16 को, 20, 24 और आगे जाके 28, 6 चैप्टर्स आपने कर लिए जैन में चैप्टर टेस्ट। तो 28 के एक हफ्ते बाद, वेडनेसडे तो एक हफ्ते बाद मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा कि इस मंथ में जो चैप्टर आपने किए, फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 6, मैथ्स में 6, उसका इवैल्यूएशन कर लो कि आप रिवाइज कर लो। एक हफ्ते का गैप मिलेगा। बहुत सोच के बनाया है ये, बहुत ध्यान देके बनाया है ये। उसके बाद सेम चीज फेब में भी होगी। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते कि सर हमें फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है अभी से, मैं रिपीटर हूं, ड्रॉपर हूं या मैं फ्रेशर हूं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, मुझे देकर देखना है। तो आपके लिए इस पूरे फेज 1 में 5 फुल सिलेबस टेस्ट रखी है। एक टेस्ट हम दे रहे हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर आप दे सकते हो। आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, आपको नहीं देना है, आपके लिए ये बाद के लिए भी अवेलेबल रहेगी, ये खुल जाएगी उस दिन। हाँ, उस दिन लाइव रहेगी और बाद में आपको कब जब देना आप दे सकते हो। ऐसी जैन में 2 फुल सिलेबस टेस्ट रखी है मैंने और वैसे ही फेब में 2, तो ऐसे करके 5 फुल सिलेबस टेस्ट। तो ये पूरा मेरा पार्ट 1 होगा जहां हम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आप कहोगे सर इसमें क्लास 11th नहीं है, क्लास 11th आफ्टर बोर्ड्स के लिए रखा है। अभी बोर्ड्स के साथ साथ सिंक करते हुए हम क्लास 12th 80% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सारे चैप्टर्स, फिर उसके अलावा मंथ इवैल्यूएशन जिसको मैं पार्ट टेस्ट कहूंगा और 5 फुल टेस्ट, ये आपका शेड्यूल रहेगा पार्ट 1 का। इसके बाद पार्ट 2 के शेड्यूल में बाकी सारी चीजें आएगी, फुल सिलेबस कब होगा। और जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं, आप कहोगे सर हम तो फॉलो नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं बच्चों, जब आपकी बोर्ड्स खत्म हो जाएगी उसके बाद ये सारी की सारी टेस्ट आपके पास रहेगी। जब जब आप जो चैप्टर करते हो यहां आके उसके सब टॉपिक टेस्ट, यहां आके उसके चैप्टर टेस्ट, सारी चीजें दे पाओगे। आप अपने बोर्ड्स के बाद भी इन सारी चीजों को कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाओगे। ये स्केड्यूल जो है ना, वो देखो आप 24 तारीख तक का है और 28 को मंथ इवैल्यूएशन है, राइट। तो फेब एंड तक है आपका बोर्ड, जहां खत्म होता है ड्रॉपर्स, रिपीटर्स इस पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। स्केड्यूल बहुत सोच सोच के बनाया है मेरे दोस्त, बहुत काम का होगा। जो फॉलो करेगा ना खुद समझ जाएगा कि कितने बढ़िया तरीके से, और हर चैप्टर के लिए 4-4 दिन दिए बच्चा, ताकि आप प्रिपेयर ठीक से कर सको। ठीक है, मजा आएगा यार प्रिपरेशन में इस बार अल्फा 5.0 में। चलिए अब सर हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, टेस्ट कैसे देते हैं, तो पहले बात करते हैं फोन से कैसे देते हैं। जो भी कोर्स है आप लॉग इन करके उस कोर्स में जाओगे, यूर कोर्स, ठीक है। कोर्स में गए, कोर्स में जाने के बाद आपको लाइव टेस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट टेस्ट, सारी इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चंस दिखेंगे, जो आंसर सही लगता है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते चलना है आपको। जो आपको आंसर लगता है सॉल्व करके, ऊपर टाइम वाइम भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, जो आंसर्ड है वो ग्रीन में, जो नॉट आंसर्ड है वो रेड में, जो रिव्यू के लिए डाला है वो ब्लू में, सारी चीजें दिखेगी। और जब हो जाए तो आप सबमिट कर सकते हो। तो ये फोन में है, बट मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि हमारी फाइनल टेस्ट वेब पर है तो आप भी लैपटॉप का यूज करें। तो लैपटॉप को कैसे करेंगे सर, तो यहाँ दिखेगा आपको जो टॉपिक टेस्ट है जो भी है, वहां क्लिक करोगे तो यहाँ स्टार्ट टेस्ट, फिर स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे भी क्वेश्चन दिखेंगे और यहाँ पे एक पैनल दिखेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, मतलब आपने आंसर किया तो ग्रीन, आंसर नहीं है तो नॉट रेड, और रिव्यू के लगा है तो ब्लू, ये सारा। और होने के बाद इस पे भी आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसा हो जाएगा। टेस्ट लाइव पूरे दिन देने के बाद रात को रिजल्ट आएगा, 7 से 9 है तो 9 के बाद जितने लोग हैं सबने दे दी टेस्ट, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आएगा बच्चों। तो ये पूरा अपना तरीका होने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर री अटेम्प्ट कर सकता हूं क्या और कैसे।
ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बाद में और एक बार वो टेस्ट देने का मन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 20 नहीं सर 10 दो बार देना है, दे सकते हो। ये अच्छी लगी थी टेस्ट सर और प्रिपेयर होकर वापस देनी है, दे सकते हो। राइट, प्रिपरेशंस या बार बार प्रैक्टिस यही तो हम चाहते हैं, तो आप रीअटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन लाइव टेस्ट का जो एनालिसिस या रैंक मिलता है वैसा यहाँ नहीं मिलेगा। ये बस आपके मार्क्स बताएगा कि 50 में से कितने सही है, कितने मार्क्स मिले हैं। ये रीअटेम्प्ट को हम यहाँ पे इस तरह दे पाएंगे। एंड एक और बार वीडियो सॉल्यूशंस इन पूरे टेस्ट सीरीज का यू कैन से द मोस्ट हार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज है। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस, शॉर्ट स्वीट सॉल्यूशंस, कहाँ टाइम बचा सकते हो, कहाँ टाइम लगेगा, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सा छोड़ने वाला सवाल है, वो सारा हम बताएंगे। पूरा 100 में से 100 नहीं लाना होता, अगर 100% भी लाना है तो 80, तो कैसे वो 10 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस छोड़ने हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो वीडियो सॉल्यूशंस आपके बड़े काम आएगी। गलतियां कहाँ कर रहे हो, कैसे इंप्रूव करना है, वीडियो सॉल्यूशंस आपके बहुत काम आएंगे। मजा आ रहा है ना बच्चा लोग? अब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं हर चीज पर हमने सोचा है, हर चीज पर कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लग सकता है। भाई टीचर हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे को जानता हूं अपने क्या क्या उसको चाहिए अपनी प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट एनालिसिस कैसे मिलता है ये देख लेते हैं। तो देखो ये बच्चा है, तो जैसे टेस्ट हो जाती है, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, उसके बाद यहाँ उसका रैंक दिखता है कि 1374 में इसका क्या रैंक है। अब ये बच्चा तो भाई बहुत कम पढ़ रहा है, 1366 रैंक है। मार्क्स कितने मिले, तो इसको 0 मिले हैं। 6 मिनट अटेम्प्ट की इसने टेस्ट, 90 मिनट की टेस्ट थी, इसका एक भी करेक्ट क्वेश्चन नहीं है वगैरह वगैरह ना, ये तो ऐसे ही उसने दे दिया। ठीक है, तो ये उसका एनालिसिस मिला, कितने क्वेश्चन किए इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर लीडर बोर्ड पे जो टॉपर्स है उनका क्या स्कोर है, राइट, ये भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से कितने आए थे, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। अब इस बच्चे ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन एसी सर्किट्स पे 3 क्वेश्चन आए थे, 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, सब बताएगा। इसके अलावा आपका स्कोर कितना है, टॉपर का कितना है, पूरी क्लास का या पूरे लोगों का, जितने लोगों ने दिया उनमें एवरेज स्कोर क्या है, सारा कंपैरिजन कि मैं एवरेज से कितना आगे हूं, कितना पीछे हूं, टॉपर से कितना आगे हूं, कितना पीछे हूं, सारी बात। और हर क्वेश्चन वाइज पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, क्या आपने भी किया, कितना टाइम लगाया, ये सारा दिखेगा। तो एनालिसिस परफेक्ट है, जितना चाहिए ना वो सारी बातें बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हमारी टेस्ट सीरीज को लेकर। तो 7 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं, पहली टेस्ट सबके लिए फ्री है। हाँ, आप ये फ्री टेस्ट मिनी सीईटी जो कोर्स है वहां दे सकते हो। मैथ्स पार्ट 1 में है, लग जाइए, पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, इस टेस्ट को फोड़ दीजिए। यहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अंदाजा मिलेगा कैसे दिखती है टेस्ट, कैसे होती है टेस्ट। ठीक है, तो मैथ्स पार्ट 1 की फ्री है सबके लिए, ध्यान रखिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग टेस्ट देंगे उतना बेटर एनालिसिस आपको मिलेगा, उतनी बेटर कंपटीशन आपको मिलेगी। वैसे गणितज्ञ की टेस्ट बहुत लोग देते हैं, बहुत सीरियस बच्चे हैं, सारे सीरियस बच्चे जो है अल्फा टेस्ट को पक्के से देते ही देते हैं। राइट, तो आपको पता चल जाता है कि सीरियस बच्चों में आपका रैंक क्या है, काफी अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि महाराष्ट्र में आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है ना? ओके, अब मेन मुद्दा, कितना सर, क्या प्राइस सर। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे लास्ट ईयर तो इतना कुछ नहीं था, लास्ट ईयर का प्राइस ये है, इस बार तो सर डबल कर देंगे। हमारी टीम और हम सब भी यही सोच रहे थे कि इस बार प्राइस 1500 रखते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं हम हर चैप्टर को। आप सोच रहे हो कि सब टॉपिक टेस्ट कितने होंगे, ये 200 सब टॉपिक टेस्ट होंगे। आप सोचो ना, 77 चैप्टर्स है, अगर 3 भी पकड़ा मैंने सब टॉपिक्स एक चैप्टर में, ऑन एन एवरेज 3, 77 into 3 कर लो, 200 से ज्यादा। बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत है, बहुत डेप्थ में गए हम आपके प्रिपरेशंस के। बट प्राइसिंग हमने बहुत नॉमिनल रखी है। जितना हम मेहनत कर रहे हो और जितना आपको दे रहे हो, और अगर आप कर लोगे तो जो आपको वैल्यू मिलने वाला है उसके हिसाब से ओनली 999 बच्चों, ओनली 999। और अभी मैंने क्रॉस किया है, अगर आप पहले 2 दिन में अर्ली बर्ड 899, सिर्फ आज और कल के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, ये प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, 899 इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज, आज संडे और कल मंडे, सिर्फ 2 दिनों के लिए आपको 899 में मिलेगा। ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट रहेगा आपके लिए, इसके बाद हमेशा प्राइस आपको 999 मिलेगी। 1499 रखा था हमने, लेकिन सोचा अफोर्डेबल करते हैं, सबके लिए करते हैं, तो ये प्राइस हमने ड्रॉप करके, हम चाहते सारे लोग इसका फायदा ले, सारे टॉपर्स यही से आए, यही हमारा मकसद है इस साल। तो 999 ये प्राइस रहेगी, लेकिन अर्ली बर्ड ओनली फॉर 2 डेज इट विल बी 899। अच्छी लग रही है प्राइसिंग? देख रहे हो जो एफर्ट है उस अकॉर्डिंग कितनी है, कैसी है। पीसीएम की पूरी टेस्ट सीरीज है ये। मजा आएगा ना सर, बहुत मजा आएगा ना, पक्का आने वाला हूं सर। राइट, तो कैसे एनरोल करना है भाई, आने के लिए कैसे करना है? तो आप जाओगे ऐप पर, ऊपर ही दिखेगा आपको MST CET 2026, वहां पे अपना कोर्स दिखेगा अल्फा PCM। आप जाओगे
हाँ, वहाँ पे टैप करोगे, फिर बाय नाउ का बटन दिखेगा, बाय नाउ करोगे और उसके बाद आप यूपीआई वॉलेट जो यूज करना कर सकते हो, मम्मी पापा के फोन से भी आप पे कर सकते हो और फिर कोर्स अपने नंबर पे आ जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चीज़ आए तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ वेबसाइट पे भी आप सेम काम कर सकते हो। तो आप वेबसाइट पे जाओगे तो कोर्सेज में आपको यही दिखेगा और सेम स्टेप्स आपको करनी है वेबसाइट पे भी। तो वेबसाइट के थ्रू भी परचेस कर सकते हो, ऐप के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आया कैसे करना है, क्या करना है, तो दीज आर दी नंबर्स, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हम हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अल्फा 5.0 समराइज करें, 20 फुल लेंथ विथ वीडियो सॉल्यूशन, 10 पार्ट टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, चैप्टर टेस्ट सारे चैप्टर्स की 77, सब टॉपिक वाइज टेस्ट जो नया है इस बार, पीवाईक्यूज एज मॉक टेस्ट, टोटल 10,000 से ज्यादा क्वालिटी टेस्ट। टॉपर इसके बाद नहीं बनेगा तो कहां से बनेगा? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। गणितंक हमेशा आपके साथ है, कहता हूं ना मैं हमेशा, गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। कीप स्माइलिंग, बाय बाय। कमेंट में जरूर बताना, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट सीरीज? बाय बाय, टेक केयर। दिमाग में शोर।